तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा बहुत बड़े रंग से कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ। आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा खास, और आज हम लोग बात करने वाले हैं केसेस ऑफ कनकेव मिरर के बारे में। सर केसेस ऑफ कनकेव मिरर मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब मैं कनकेव मिरर के सामने बदल बदल के रखता जाऊंगा तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, ये सारी की सारी बातें आज मैं आपके साथ करूंगा। और इसके अलावा इस चर्चा को आज मैं बिल्कुल जीरो से उठा के और जेई एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊंगा। हम लोग बात करेंगे वो जो ग्राफ आएगा, वो जो हमारे पास डायग्राम आएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, 1/v और 1/u में ग्राफ क्या होता है, v और u में ग्राफ क्या होता है, और उनके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी बातें आज इस चर्चा में हम लोग कर लेंगे। पर भाई साहब रिक्वेस्ट आपसे यही है कि नोट्स बहुत बड़े रंग से बनाने हैं, जगह जगह पे रोक के वीडियो को अच्छे स्क्रीनशॉट लेने हैं, और जब मैं बोलूं कि भाई साहब क्वेश्चन ट्राई करो तो ट्राई करना है यार, बिना ट्राई करे आगे नहीं बढ़ना है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई है? मम्मी कसम है भाई साहब तुम्हारे पर पहले बता रहा हूं, है ना। चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो शुरू करते हैं आज हम लोग किसके साथ, केसेस ऑफ कनकेव मिरर। ओके, केसेस ऑफ कनकेव मिरर। ओके, मजा आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, मजेदार चर्चा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर घबराए ना, मैं यहाँ किस लिए हूँ, है ना। आ जाओ। तो भाई आज मेरे पास जो बोर्ड है ना, काम का बोर्ड भाई साहब मेरे पास ये है, बस इस वाले बोर्ड में तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो लेक्चर के अंत में जाके ही पूरा होगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको बनाता रहूंगा यहाँ पे कुछ, और लेक्चर के अंत में ही जाके पूरा होगा वो। और जो बनेगा ना भाई साहब वही निचोड़ होगा इस चर्चा का, है ना। वही क्या होगा, निचोड़ होगा उस चर्चा का। क्या है देखो सुनो। तो कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर मैं कनकेव मिरर बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बना लेता हूँ, एक कनकेव मिरर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना लिया एक कनकेव मिरर, बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार जानदार खूबसूरत प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मिरर बना लिया हमने, ओके। और ये बना लेते हैं उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या बना लेते हैं, उसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो काम चला लेना सन्नाटो। देखो ये हो गया उसका फोकस और ये हो गया उसका 2f, ठीक है। इधर हो जाएगा मान लो -इंफिनिटी और इधर हो जाएगा +इंफिनिटी, उसमें कोई परेशानी वाली बात अरे नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये बात हो गई। अब मेरी बात सुने, नीचे क्या बनने वाली है, नीचे बनने वाली है एक सुंदर सी टेबल, ये ऑब्जेक्ट, और यहां पर अपन बनाएंगे इमेज, और यहां पर बताएंगे उसका नेचर क्या है, ठीक है। क्या बताने वाला हूं मैं, ये टेबल जानते हो 10th क्लास में भी बनवाई जाती है, बच्चे इसको रट लेते हैं भाई साहब घनघोर तरीके से, और आज के बाद इस टेबल को रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाली है अपनी एक बहुत प्यारी सी जानदार सी सुंदर सी टेबल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये टेबल बन गई, देखो। अच्छा भाई आ जाओ, पहले केस की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, पहले केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ओके, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है ना, मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, मेरा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए -इंफिनिटी पर। कहां है, -इंफिनिटी पर, बिल्कुल यहाँ भाई साहब, यहाँ एकदम घनघोर, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है। तो बोला गया कि बताओ उसकी इमेज कैसी बनेगी। मैंने कहा आ जाओ देखो बना देते हैं, सुनो जरा ध्यान से। तो उसकी ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज बनाई, देखो ध्यान से देखो, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो -f होता है। कितना होता है भाई साहब, अरे -f होता है। सारी की सारी बातें साइन कन्वेंशन में बता चुका हूं तुम्हें, ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर आ जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पूरी सीरीज का ही लिंक पड़ा हुआ है, ध्यान से देखो मजा आ जाएगा, है ना। देखो सुनो, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v + 1/u = 1/f। तो कनकेव मिरर के लिए, इस केस के लिए मैंने इसको लगाया, कैसे लगाया सुनो। तो 1/v, भाई v तो मुझे निकालना है, इमेज कहां बनेगी, और ऑब्जेक्ट इसकी पोजीशन तो मुझे दे रखी है कि -इंफिनिटी है, और ये कितना है, ये है -f, है ना। अच्छा देख 1/इंफिनिटी कितना हो गया, 0। अरे हाँ ना तो बोल, ध्यान से देख। तो v = कितना आया, v = ओए, इसका मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी पर रखा हुआ हो तो इमेज कहां बनेगी, -f, हिया बनेगी इमेज भाई साहब। कहां बनेगी, हिया बनेगी। सर हिया कैसे बन जाएगी सर, मैंने बोला था कैसे बन जाएगी, कि अगर मान लो ये कोई मिरर रहा होता, ये क्या रहा होता, कोई मिरर रहा होता, ये फोकस रहा होता, तो इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट है तो भाई साहब रेस तो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी ना। इनफाइनाइट पर अगर रे हुई तो, अगर इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो रे कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। और अगर पैरेलल आएंगी तो भैया ये हमारे फोकस से पास हो जाएंगी। कहां से पास हो जाएंगी, ये हमारे फोकस से पास हो जाएंगी। तो कैसी बन जाएगी, ये हमारी इमेज बन जाएगी। और इमेज देख कैसी है, अरे बोल कैसी इमेज है भाई साहब, पॉइंट इमेज है, पॉइंट इमेज। अच्छा बहुत बढ़िया, आ जाओ इस टेबल में लिखो, क्या लिखा मैंने
कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो तो हमारी जो इमेज है वो बनती है भाई साहब माइनस फोकस वहां पे। कहां बनती है? माइनस फोकस वहां पे। और जो उसका जो नेचर होता है वो पॉइंट इमेज होता है। कैसा होता है? पॉइंट इमेज। ऐसा इतनी सी इमेज बनती है। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच ले। आ जाओ। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा देख पहले भाई साहब अपना जो ऑब्जेक्ट था ना भाई साहब घनघोर इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे, अब मैंने इसको पकड़ के साला खींचा उसको इधर ऐसा आया और भाई साहब माइनस इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं ले आया। कहां ले आया? माइनस इन्फिनिटी और 2f के कहीं तो बीच में ले आया। अब बोला बताओ सारी इमेज कैसी बनेगी? मैंने कहा आ जाओ देखो सुनो। तो अब अपन बात कर रहे हैं केस 2 की। अब उस केस 2 में ध्यान से देखो, जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान से देख, माइनस 2f के पीछे रखा है और माइनस इन्फिनिटी के आगे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बात समझ आ गई। अब बोला बताओ इमेज कहां बनेगी? मैंने कहा देख रे डायग्राम तो मुझे बनाना आता ही है, मैं बना दूंगा भाई साहब। देख कैसे बना दूंगा, देख सुन। केस 2 कहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट? माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2f के बीच में है। आ जाओ सुनो। मैंने बोला मान लो कि ये अपना मिरर है। ये क्या है? अपना मिरर है। ऐसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल कॉम्बिनेशन बना के एकदम, है ना, कहीं रे डायग्राम से कहीं मैथमेटिक्स से, कहीं रे डायग्राम से कहीं मैथमेटिक्स, मजा आ जाएगा एकदम, है ना। देख सुन खूब अच्छा, ये रहा। मान लो ई हमार पोल बा, ई हमार फोकस बा, ई हमार 2f बा और 2f और इंफिनिटी के माइनस इंफिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट बा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया। सुनो तो ध्यान से देखो, तो अगर कोई रे पैरेलल जा रही होती तो फोकस से पास हो जाती। सर ये कैसे कर रहे हो सर, पैरेलल जाए तो फोकस से? ये सारी चीजें मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, है ना। रूल्स फॉर फॉर्मिंग द इमेज, ऊपर लिंक दे दूंगा, देख कर आना उसको नीचे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ा ही है यार, है ना। अच्छा दूसरी रे कहां से लूं? अरे तेरी मर्जी की बात है, तेरी मर्जी में आए वहां से रे ले ले, है ना। मैंने क्या बोला था कि बेटा जो इमेज जो हमारी बनती है, इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेस की आवश्यकता होती है। और वो 2 रेस कौन सी होती है भाई साहब? हमारी मर्जी की होती है। अरे कौन सी होती है? हमारी मर्जी की होती है। मैं जहां से चाहूं उसको ले सकता हूं, पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वॉयलेट नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो सन्नाटो, देखो तो दूसरी रे मैं 2f से ले लेता हूं ताकि मेरा काम आसान हो जाए ना। तो मैंने यहां से ली, ऐसे देख, ऐसे जाएगी तो ऐसे ही वापस आएगी और यहां हमारी बन जाएगी एक इमेज। हाँ इमेज बन गई। देख ध्यान से देख, असली कैसे बनी है? अरे यार कैसी बनी? असली कैसे बनी? तो रियल। उल्टी बनी है तो वर्चुअल है और छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ये तो मैं समझ आ गया। और बनी कहां? देख माइनस एफ और माइनस 2f के बीच में बनी है। आ जाओ देखो सुनो सन्नाटो, तो जो इमेज बनी है वो माइनस एफ और माइनस 2f के बीच में बनी है। भाई साहब रियल है, भाई साहब इन्वर्टेड है और भाई साहब डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब के छोटी है, छोटी है। क्या मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम। चलो 2 केस मैंने समझाया आपको। क्या? एक बार तो जो मेरा ऑब्जेक्ट भाई साहब माइनस घनघोर इंफिनिटी पे, फिर माइनस इंफिनिटी और माइनस 2f के बीच में, अब इसको सरका के क्या कर दूंगा? 2f के ऊपर ले आऊंगा। कैसे कर दूंगा? 2f के ऊपर ले आऊंगा। पर सर ये आपने क्यों बनाया सर? इसका क्या रोल है? अब इसका रोल सुन, ध्यान से देख, ध्यान से देख, मजा आएगा तुझे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर वो माइनस इंफिनिटी पर था, कहां था? माइनस इंफिनिटी पर जब था तो इमेज बन रही थी माइनस फोकस पर और पॉइंट इमेज बन रही थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख, जैसे जैसे अब ऑब्जेक्ट को सरका के 2f की तरफ लेकर आ रहे हो तो ध्यान से देख, इमेज जो है ना देख यहां से सरक के और देख पीछे की तरफ जा रही है ना, यहां जा रही। देख इमेज पहले यहां थी ना, अब देख सरक के हुई यहां आ गई, तो उसे और सरक के हुई ऐसे चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? और धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है। पहले पॉइंट थी, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। हाँ तो ध्यान से देख क्या हुआ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से सरक कर और 2f पर आ रहा हो, कहां रहा हो? 2f पर आ रहा हो, तो जो इमेज है ना वो सरक के फोकस से और 2f की तरफ भाग लेती है। कहां भाग लेती है? 2f पर भाग लेती है। अब मैं अगला केस जब बनाऊंगा तब ऑब्जेक्ट को प्रॉपर 2f के ऊपर रख दूंगा, फिर देखूंगा कि इमेज कहां बनती है। बात समझ आई कि नहीं आई यार? बात समझ आ गई ना? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। मेरे साथ लेना स्क्रीनशॉट, ऐसे नहीं, ठीक है। आ जाओ, चलो करो, आ जाओ। देखो थर्ड केस की बात करते हैं। अब थर्ड केस में मैं क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट को प्रॉपर कहां रख दूंगा? माइनस 2f पर मैं रख दूंगा। देखो यहां पर भर देता हूं मैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा? माइनस 2f पर रख दिया। कहां रख दिया? माइनस 2f पर रख दिया। फिर देखते हैं कि चलो इमेज कहां बनेगी, है ना। आ जाओ देखो
केस थर्ड है। सुनो सन्नाटो, केस थर्ड। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? ऑब्जेक्ट को -2f के ऊपर रख दिया और कनकेव मिरर है, इसका मतलब कि फोकस तो कितना है? -f है। अरे कितना है? -f है। आ जाओ देखो, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, तो 1/v, ई तो हमको पता लगाना है ना कि कहां है, और u की जगह पे -1/2f। ओके, और सामने क्या हुआ? -1/f है ना। आ जाओ सुनो, तो 1/v इज इक्वल टू -1/f प्लस 1/2f। ध्यान से देख, तो v इज इक्वल टू यहां पर कितना आ गया? देख, ये आ गया -2f। अच्छा, ओए होए होए, ऐसे कैसे? देख सुन, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, अरे वही इमेज बनी है। वही क्या बनी है? इमेज बनी। अरे यार, अच्छा तो ध्यान से देख, अगर तू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अगर यूज कर लेना तो देख, hi इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v बाई यू टाइम्स ho। बात समझ आई कि नहीं आई? है ना। ध्यान से देख, तो hi इज इक्वल टू माइनस, और v क्या है? -2f। ये क्या था? ये भी -2f, और ये हुआ ho। तो ध्यान से देख, -2f ने -2f को मार दिया, तो hi कितना आ गया? -ho। कितना आ गया? अरे -ho। इसका मतलब कि जहां पर ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी। तो ध्यान से देख, तो सेम साइज की बनेगी। hi और ho दोनों बराबर हैं पर नेगेटिव है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज है नीचे। अरे हाँ ना तो बोल, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज है नीचे। अरे हाँ ना तो बोलो यार, बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात एकदम। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर प्रॉपर 2f पर खड़ा हुआ हो तो इमेज भी नीचे 2f पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज की। सोच के हो क्या रहा है कि जब तेरा ऑब्जेक्ट -∞ पर था, कहां था तेरा ऑब्जेक्ट? -∞ पर जब तेरा ऑब्जेक्ट था तो जो इमेज थी ना वो थी पॉइंट। वो कैसी थी? पॉइंट। तो ध्यान से देख, तेरा ऑब्जेक्ट आया -∞ से -2f, इमेज चली गई f से और -2f। क्या बात समझ आ गई? ऐसे ये हुआ है। देख क्या हुआ? ये हुआ। देख, ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा चलना पड़ा, इमेज इतनी ऐसे चली f से 2f। बात समझ आई नहीं आई? -f से -2f। ऑब्जेक्ट कहां से आ गया? -∞ से -2f, और इमेज इतनी सी चली। बात समझ आएगी नहीं यार? पक्की बात। देख, ऑब्जेक्ट चला कितना ज्यादा, इमेज थोड़ी सी चली। बात समझ आएगी नहीं यार? पक्की बात है ना? सोच ले, हाँ ना बोल दो यार। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से देख, अब मैं यहां तक लेकर आ गया हूं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब क्या करते हैं? इससे और आगे बढ़ा देते हैं, है ना। 2f और f के बीच में रख के देखता हूं, अब देख क्या होता है। आओ सुनो, देखो, ये है हमारा केस 4। सुनो, केस 4, केस 4। ओके, आ जाओ। देखो, मैंने बोला कि मान लो ये अपने पास बेटा कनकेव मिरर, कन्वेक्स थोड़ी है, कनकेव मिरर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ई है हमार कनकेव मिरर, ई है हमार फोकस वा, और ई है हमार -2f वा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? अब मेरा ऑब्जेक्ट भाई साहब यहाँ खड़ा है ना। अब मेरा ऑब्जेक्ट भाई साहब यहाँ खड़ा है। अब देख, ध्यान से देख, जो रह जाएगी पैरेलल, भाई साहब चौक बहुत टूट रहे हैं आज, जो रह जाएगी पैरेलल वो पास हो जाएगी फोकस से। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ध्यान से देख, और जो रे पोल के ऊपर गिरेगी तो जितने एंगल पर गिरेगी उतने ही एंगल पर वापस भी चली जाएगी। ले, ओए, मिल गई है। तो जहां पर ये मिल जाती है ना, वहीं क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है सन्नाटो। आई होप तुम ये बातें जानते हो, पहले बता चुका हूं, जानते तो हो ही यार, है ना। ध्यान से देख, तो क्या देखा मैंने? क्या मैंने देखा? मैंने देखा छोटा सा सपना। ध्यान से देख, तो क्या देखा मैंने? तो देख, असली रे से बन रही। कैसे बन रही है? असली रे से बन रही तो रियल। हाँ, ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर, इमेज बन रही नीचे। ऑब्जेक्ट खड़ा है ऊपर और इमेज बन रही नीचे, तो भाई साहब इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड है। और ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, तो मैग्नीफाइड भी है। अरे कैसी है? मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज भाई साहब, मैग्नीफाइड इमेज। बात समझ आएगी नहीं यार? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सुनो, ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है इस केस में? ऑब्जेक्ट मेरा -f और -2f के बीच में रखा है। कहां रखा है? -f और -2f के बीच में रखा है। और मेरी जो इमेज बन रही है, ध्यान सुनो। अच्छा, इस वाले का ऊपर मैंने लिखा नहीं ना, अच्छा लिख देता हूं उसको। तो इमेज का बन रही थी, इमेज भी बन रही थी -2f पर, और कैसी बन रही थी? सेम बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, है ना। रियल भी थी, है ना। तो रियल थी, इन्वर्टेड थी, और सेम साइज की इमेज थी, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करो, तो इसकी इमेज कहां बनी भैया? इसकी इमेज जो बनी है ना, वो -2f और -∞ के बीच में बनी है। कहां बनी है?
-2f और -∞ के बीच में बनी है, इसमें कोनो परेशानी वाला बात नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और कैसी बनी है भाई? रियल तो है ही भाई, रियल तो है ही, और भाई इन्वर्टेड तो है ही, और भाई मैग्नीफाइड तो है यार। बढ़िया इमेज यार, ध्यान से देख, इतू सा ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज, तो मैग्नीफाइड तो है ही। मैंने कहा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो यहां पर ले आया। अब क्या हुआ, ध्यान से देख क्या हुआ। जब मैंने ऑब्जेक्ट को -2f से और f की तरफ चलाया तो भाई साहब इमेज कहां भाग गई? इमेज भाग गई 2f से, हुई ऐसे भाग गई, -∞ की तरफ भाग गई। अच्छा ये हो रहा है यार, बात समझ आई कि नहीं आई यार? क्या हो रहा है देख सुन। ऑब्जेक्ट था -∞ पर, इमेज थी पॉइंट, इतनी सी इमेज थी, ठीक है नहीं थी यार। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो -∞ से चल के और -2f पर आया, तो इमेज जो है वो चल के -f से -2f पर पहुंच गई। ऑब्जेक्ट इतना सारा चला, इमेज भाई साहब थोड़ी सी चली, इमेज भाई साहब थोड़ी सी चली। फिर क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो -2f से फोकस की तरफ रीच कर रहा है, रीच करा नहीं, रीच कर रहा है। तो जो इमेज है वो -2f से और इन्फिनिटी, -∞ की तरफ रीच कर रही, करी नहीं है, रीच कर रही। क्या मेरी बात समझ आई है यार? हाँ ना बोल देना भाई साहब, झूठ मत बोला, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और यहाँ पर एक लाल बटन तुम लोग देख रहे होगे ना, इस पे घूसा मारो जोर से भाई साहब, फेंक के, या चप्पल निकालो भाई साहब, फेंक के मारो ऐसे जोर से, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई साहब। हाँ ना बोल दे, आ जाओ सुनो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ आई। सर फोकस की तरफ आप बोले रीच कर रही है पर फोकस में पहुंची नहीं है, तो ऐसा क्या हो जाता है सर फोकस पर? देख मैं क्या बोला था, मैं बोला था -2f से, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो -f पर रीच कर रहा है, पहुंचा नहीं। अरे यार -2f से आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो -f पर जस्ट रीच कर रहा है अभी, पर पहुंचा नहीं। सर पहुंचा क्यों नहीं सर? ऐसा क्या हो जाएगा सर फोकस के ऊपर के पहुंचा ही नहीं? भाई साहब जो फोकस होता है ना, फोकस ये लफड़े वाला पॉइंट होता है। ये क्या कह रहे हो सर? लफड़े वाला पॉइंट होता है भाई साहब। कैसा पॉइंट होता है? लफड़े वाला। सर ऐसा क्या लफड़ा हो जाता है? मैं बताता हूँ क्या लफड़ा हो जाता है भाई साहब। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है लफड़े वाला पॉइंट। ओके, लफड़े वाला पॉइंट। सर ऐसा क्या लफड़ा हो जाता है सर यहाँ पे? अभी तेरे को समझाऊंगा, देख क्या लफड़ा हो जाता है। क्या बोला अभी तक? देख मैं -∞ से फोकस पर आ गया हूं भाई साहब, बात समझ आ गई ना? केस कितने हो गए? केस हो गए 4। अब मेरी बात सुन, अब अपन बात करेंगे फोकस की, बात करेंगे थोड़ा सा बढ़िया मैथमेटिक्स में खिलाऊंगा तुमको, मजा आना चाहिए भाई साहब, ऐसे नहीं है ना? आजा सुन, इसका एक बार बड़े ढंग से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? करो, आ जाओ, देखो सुनो। अब मैं तुम्हें ये लफड़ा बताता हूं कि लफड़ा क्या है यार। फोकस को मैं क्यों बार बार लफड़े वाला पॉइंट, लफड़े वाला पॉइंट, लफड़े वाला पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये है लफड़े वाला पॉइंट। सर क्या लफड़ा है? सुनो जरा, आ जाओ देखो। तो मैंने क्या बोला, देखो तुमको डेटा की सहायता से सिखाता हूं, देखो मजा आएगा, है ना? क्या है भाई? मैंने बोला, अच्छा मैं बोला कि फोकस इज द लफड़े वाला पॉइंट, है ना? फोकस इज द लफड़े वाला पॉइंट। देख सुन, मैंने बोला मान ले ये एक अपने पास ना कनकेव मिरर, ये क्या है अपने पास? एक कनकेव मिरर है जिसकी जो फोकल लेंथ है ना आपको दे दी गई, मान ले 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, मैंने बहुत बढ़िया, मैंने बात समझ आ गई। और मैंने बोला मान ले यहाँ अपना एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? और यहां से जो दूरी है ना अपनी, दूरी है मान ले x, दूरी है मान ले x। बोला ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई। अब देख सुन, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला भाई साहब ये कहता है, क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? चल अब ये केस यहां पर फिट कर, तो 1/v और -1/x। माइनस क्यों? क्योंकि देख जिधर जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली तो अपने आप नेगेटिव, है ना? तो -1/x इज इक्वल टू -1/f। तो 1/v इज इक्वल टू, देख ध्यान से देख, उधर गया तो 1/x और -1/f, है ना? ये आया ना? अरे हाँ ना बोल। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/f। अब लफड़ा सुन, अब लफड़ा सुन, इतनी बात तो सही है, नॉर्मल बात है। अब देख ध्यान सुन, अगर मान ले फोकस था तेरा 10 सेंटीमीटर, फोकस था तेरा 10 सेंटीमीटर और तू 10 से जस्ट इधर है, मतलब कितना? 10.000000000000001। बहुत ज्यादा, इतना सा फर्क है बस। बात समझ आई कि नहीं आई यार? तेरा फोकस है मान ले 10 सेंटीमीटर और तू जस्ट के बिल्कुल जस्ट इधर है, जस्ट हल्का सा इधर है। भाई सब डिस्टेंस सारे पोल से मेजर होते हैं, डिस्टेंस सारे पोल से मेजर होते हैं। तो अब 10 से बस थोड़ा जरा सा फालतू माइनस में जरा सा फालतू, ध्यान से देख, ध्यान से देख, आ जाओ। तो अगर आपका x, मैं ये कहता हूं, अगर आपका x मान लो ऐसा रहा होता, कैसा रहा होता? ऐसा रहा होता 10.0000000000001, इतना रहा होता बस, 10 से हल्का सा फालतू, भाई सब न के बराबर फालतू। बात समझ आई कि नहीं? बोला हाँ सर बात समझ आ गई। अब ध्यान से देख,
तो ये वाली जो टर्म है 10 से फालतू है, और ये देख ध्यान से देख 1/10 से फालतू और 1/10, 1/10 से फालतू और 1/10, हाँ ना, ध्यान से देख 1/10 से फालतू और ये 1/10, तो ये वाली टर्म छोटी और ये वाली बड़ी, है ना। बोल यार, इसमें देख नीचे बड़ा ही टर्म है ना, चाहे थोड़ी सी बड़ी पर है तो बड़ी, है ना। तो ये वाली टर्म हो गई छोटी और ये वाली टर्म हो गई बड़ी, तो छोटी में से बड़ी घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, छोटी में से बड़ी घटा रहे हो, तो पहली बात तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख, तो देख ध्यान से देख, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, और बहुत कम। कैसा है, बहुत कम। ये छोटी है और ये बड़ी है, पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है। कैसा है, बहुत कम है। तो कैसा है, ध्यान से देख, तो 1/v जो है ना, 1/v वो क्या है, माइनस और बहुत छोटा, माइनस और बहुत छोटा। बेटा इस चीज को फील करना बहुत बड़े ढंग से, तब समझ आएगा, नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं समझ आएगा। ध्यान से देख, ये वाली टर्म छोटी है और ये वाली टर्म बड़ी है, पर डिफरेंस बहुत कम है। अरे डिफरेंस कैसा है, बहुत कम। यार हाँ ना, तो बोल यार, एक टर्म बहुत छोटी है, एक टर्म बहुत बड़ी है, और डिफरेंस कैसा है, बहुत कम है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये वाली टर्म हो गई छोटी और ये हो गई बड़ी, और डिफरेंस से बहुत कम, तो आंसर आएगा नेगेटिव और बहुत छोटा, क्योंकि डिफरेंस कम है ना, डिफरेंस ही तो है वो, बहुत छोटा। अच्छा, तो 1/something इज बहुत छोटा, तो ऊपर जाएगा तो बहुत बड़ा। अरे हाँ ना, तो बोल 1/v इज बहुत छोटा, तो v इज बहुत बड़ा। अरे यार 1/v इज बहुत छोटा, तो v इज बहुत बड़ा। बहुत बड़ा कितना होता है भाई साहब, इंफिनिटी होता है, मतलब कि v टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, v टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। बात समझ आ गई। इसका मतलब कि अगर आप फोकस के जस्ट इधर हो, हल्का सा इधर हो, तो इमेज माइनस इंफिनिटी पर है। इमेज कहां है, माइनस इंफिनिटी पर है। ध्यान सुन ले, अब देख ध्यान सुन, अब देख ध्यान सुन। अगर आप फोकस के जस्ट अंदर आ जाओ, है ना, कितना 9.9999999990 है ना, फोकस से जस्ट हल्का सा अंदर, बिल्कुल हल्का सा अंदर एकदम। ध्यान सुनो, ध्यान सुन। तो ये कितना हो गया, 1/9.999999999999 और ये 1/10, है ना। बोल यार, तो ये वाली टर्म हो गई बड़ी और ये वाली टर्म हो गई छोटी, है ना। 1/, बड़ा इज छोटा ना, और 1/, छोटा इज बड़ा, है ना। ध्यान से देख, तो ये वाली टर्म हो गई बड़ी और ये वाली टर्म हो गई छोटी, ये वाली टर्म हो गई बड़ी और ये वाली टर्म हो गई छोटी। तो बड़ा में से छोटा अगर घटे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। आंसर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। बहुत बढ़िया, है लिख देता हूं। तो 1/v जो है पक्का पक्का वो पॉजिटिव आएगा, है ना। और डिफरेंस कैसा है, बहुत छोटा। और डिफरेंस कैसा है, बहुत छोटा। और डिफरेंस अगर बहुत छोटा है तो प्लस का बहुत छोटा, है ना। आंसर है प्लस का और बहुत छोटा। तो 1/v अगर बहुत छोटा है तो जो v है वो भाई साहब बहुत बड़ा है। अरे v कैसा है, बहुत बड़ा है। मतलब जैसे ही आप फोकस के थोड़ा भी अंदर घुसोगे ना, जैसे ही आप फोकस के थोड़ा भी अंदर घुसोगे ना भाई साहब, इमेज जो है ना वो कूद के पहुंच जाएगी प्लस इंफिनिटी पर। इमेज कूद के कहां पहुंच जाएगी, ऊपर, प्लस इंफिनिटी पर पहुंच जाएगी। और जैसे जब आगे बढ़ाओगे तो फिर वो इमेज कूद के यहाँ आएगी। वो बात मैं अभी आपके साथ कर लेता हूं भाई साहब। तो ये लफड़ा समझ ले, पहले लफड़ा कैसे, फोकस के जस्ट बाहर माइनस इंफिनिटी, फोकस के जस्ट अंदर प्लस इंफिनिटी, ये लफड़ा है। हो गया कि नहीं हो गया। फोकस है भाई साहब, इधर तो माइनस इंफिनिटी, उधर तो प्लस इंफिनिटी। बात समझ आई कि नहीं आई यार, पक्की बात एकदम। सोच ले, बहुत बड़े ढंग से इसको समझना। नहीं समझ आए, वीडियो को बार बार रिवाइंड करना, थोड़ा स्लो करना, फिर सीखना भाई साहब। स्लो स्लो करके सीखोगे, मजा आएगा। बात आई कि नहीं आई है, पक्की बात एकदम। चल एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले मस्त, उसके बाद फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं, ठीक है। करो, आ जाओ। देखो सुनो, अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम कहां पर पहुंच गए हैं, अभी तक हम फोकस पर पहुंच गए हैं। और फोकस कैसा था, लफड़े वाला पॉइंट भाई साहब। फोकस पर पहुंचते ही इमेज सीधा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सीधा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। भाई साहब बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को फोकस से और आगे बढ़ाता हूं पोल की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सुनो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना अब कहां होने वाला है, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होने वाला है। कैसा होने वाला है, पोल और फोकस के बीच में होने वाला है। अब देखते हैं इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, केस नंबर कौन सा हो गया, केस नंबर हो गया 5। ओके, केस नंबर 5, मुजरिम हाजिर हो। आ जाओ सुनो, चलो आ जाओ, हाजिर करते हैं इसको। देखो तो मैंने बोला मान लो ई हमार कनकेव मिरर है। अच्छा बहुत बढ़िया, ओके। देखो और अपना ये मान लो ई फोकस बा, ई हमार फोकस बा, ई हमार 2f बा, और ई हमार पोल बा, और ही हमारा ऑब्जेक्ट बा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया।
चलो इमेज बनाए, देखो तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक। और जो रे पोल पर गिरेगी वो जितने एंगल पर गिरेगी वो उतने ही एंगल पर भाग जाएगी। ओए तो मिल ही नहीं रही, तो मिल ही नहीं रही तो पीछे बढ़ा के देख, क्या पता मिल जाए। अब देख मिरर के पीछे कोई असली कीरे हो नहीं सकती भाई साहब, नकली कीरे हैं ये। अरे कैसी है ये, मिरर के पीछे कौन सी है नकली कीरे, आगे असली कीरे और पीछे नकली कीरे, है ना। देखो आगे बढ़ाओ, कुपच 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 कुपच, ओए ये मिल गई, ये बन गई हमारी इमेज। ये क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई। तो ध्यान से देख, तो ध्यान से देख, क्या ये असली कीरे से बनी है ना, नकली कीरे से बनी है। तो कैसी है, वर्चुअल है। अरे कैसी है, वर्चुअल है। ध्यान से देख, क्या ऑब्जेक्ट भी ऊपर खड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के और इमेज भी ऊपर खड़ी है, तो मतलब के इरेक्ट है भाई साहब। अरे कैसी है, इरेक्ट है और साथ में ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ध्यान से देख, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसका मतलब कि मैग्नीफाइड भी है। कैसी है, मैग्नीफाइड भी है। और इमेज बनी कहां है, माइनस प्लस इंफिनिटी और पोल के बीच में। क्या बन रहा है, प्लस इंफिनिटी और पोल के बीच में। बात समझ आई कि नहीं आई, देख ध्यान से देख, इमेज कहां बनी, इमेज बनी भाई साहब कहां बनी, ये बनी प्लस इंफिनिटी और पोल के बीच में। कहां बनी, प्लस इंफिनिटी और पोल के बीच में। और देखो क्या क्या नेचर है, पहली बात तो वर्चुअल है और साथ साथ इरेक्ट है और साथ साथ मैग्नीफाइड तो है ही है। अरे मैग्नीफाइड तो है ही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ध्यान से देख, हुआ क्या कि जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो कहां चला, वो फोकस से और पोल की तरफ जब चलेगा ना, तो जो इमेज जो है ना वो प्लस इंफिनिटी से कूद के और पोल की तरफ आ जाएगी। कहां आ जाएगी भाई साहब, पोल की तरफ आ जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और पोल पर जब आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी पोल पर ही बनेगी। देख मैं एक और केस लेकर उसको दिखा देता हूं, है ना। क्या दिखाता हूं कि, अच्छा सुनो लो, एक और केस बना लेते हैं। केस नंबर 5 तो हो गया ना। ओके, केस नंबर 6, केस नंबर 6 में क्या है, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल पर ही रख लेते हैं। पोल पर रख लेंगे, इसका मतलब कि जो u है वो क्या हो गया, जी लो, क्योंकि वहीं से तो दूरियां मेजर होती है। अब देखो मिरर फॉर्मूला लगाओ, देखो क्या हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v विल बी इक्वल टू क्या, देखो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो -1/f और ये तो -1/u है ना। और u कितना है, 0 है, तो 1/v इज इक्वल टू -1/f और -1/0। अरे तो इन्फिनिटी हो गया, कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो इस वाली टर्म को देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1/v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो v विल टेंड्स टू व्हाट, 0। v विल टेंड टू व्हाट, 0। तो भाई साहब जहां पर अपना ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वहीं पर अपनी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सोच ले एकदम, अभी तक की चर्चा एकदम ढंग से क्लियर है ना। अभी तक मैंने क्या करा है, अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट को माइनस इंफिनिटी से और पोल तक चलाया है। कहां चलाया है, पोल तक चलाया है। उसमें मैंने क्या देखा, माइनस इंफिनिटी से जब 2f तक आया तो इमेज जो है वो -f से -2f तक चली गई। मैंने कहा ठीक है। फिर -2f से और जब -f पर आया तो मेरी जो इमेज है वो -2f से और माइनस इंफिनिटी पर चली गई। और फोकस था लफड़े वाला पॉइंट। फोकस कैसा था, लफड़े वाला पॉइंट। जैसे ही फोकस पर पहुंचे इमेज भाई साहब यहां से उठ के सीधा यहां, इमेज जो है वो यहां से उठ के सीधा यहां। और फिर जब -f से और पोल पर चले तो इमेज जो है वो यहां से पोल पर वापस। इतनी चर्चा मैंने अभी तक आपके साथ करी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे भी चलाऊंगा। सर पीछे कैसे सर, उससे क्या होगा, अरे मिरर के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट सर कैसे, देख सुन, एक रे डायग्राम तुमको बना के दिखा देता हूं, सुनो ध्यान से देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। देखो तो अगर मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए बेटा ये कनकेव मिरर है, ये क्या है अपने पास एक कनकेव मिरर है, और मान लीजिए कि इस तरह से रे आ रही, ठीक है, इस तरह से क्या है, मिरर के ऊपर ऐसे रे पड़ रही, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनती है और इंसिडेंट रे से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो ध्यान से देखो, तो अपने को क्या लगेगा, अपने को लगेगा कि यहाँ पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे रियल ऑब्जेक्ट नहीं, मिरर के पीछे थोड़ी रियल ऑब्जेक्ट होता है, आगे होता है यार। तो ये कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या कि ये रे टकरा के कहीं तो यहाँ से पास हो जाएंगी, ये रे टकरा के कहीं तो यहाँ से पास हो जाएंगी, तो यहाँ पर बन जाएगी उसकी इमेज, है ना। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है ना, बोल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। पर कैसी बनेगी, क्या साइज, क्या फलाना ढिमकाना, वो सब भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। बात समझ आ गई ना। चल
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, कर लो। अब देख छठा केस सुन, छठा केस क्या है, अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट को क्या बना देता हूं ना, वर्चुअल बना देता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो, तो केस नंबर 6, अच्छा केस नंबर 6 6 है ना, छठा तो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक। अच्छा सुनो, तो केस नंबर 6 क्या बनेगा, अच्छा तो ऑब्जेक्ट जो है ना अपना, अब वो वर्चुअल हो गया है। कैसा हो गया है, वर्चुअल हो गया है। सर कैसे समझे, मैंने कहा लो ऐसे समझो, डेटा से समझाता हूं, देखो मजा आएगा। मैंने बोला मान ले ये अपने पास कोई कनकेव मिरर है, ये क्या है अपने पास कोई कनकेव मिरर है, जिसका फोकस में बोल देता हूं मान ले 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर। और मैंने बोला बेटा मान ले ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर रखा हुआ है और यहां से x दूरी पर रखा हुआ है, कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर रखा हुआ है ना। ध्यान से देख मेरी बात, बहुत बड़े से सुनना भाई साहब, मजा आएगा तुम्हें। तो यहाँ पर u कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, u कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, तो बोलिए u कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि काम की रेस ऐसे आएंगी ना तभी तो बनेगा ये ऑब्जेक्ट, तो काम की रे इधर जा रही है, तो u कैसा है पॉजिटिव। और फोकस कैसा है, फोकस है वो तो -10 है, अरे कैसा है वो तो -10 है। अच्छा भाई, तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या बड़ी बात है इसमें, देख सुन, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि -1/10, उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब कि -1/x, है ना, बोल यार, बात समझ आ गई ना। अब देख ध्यान से देख, देख ध्यान से देख, तो अगर आप x की जगह पे अगर आप 0 पुट कर देते हो, क्या पुट कर देते हो 0, मतलब अभी आपका ऑब्जेक्ट कहां है, पोल पर है, ऑब्जेक्ट कहां है पोल पर, तो ध्यान से देख, तो 0 पुट कर, तो 1/0 कितना हो गया, -इंफिनिटी हो गया, मतलब इसको तो देखना ही नहीं, इंफिनिटी में क्या जुड़े क्या घटे क्या देखना है उसको। तो 1/0 इज -इंफिनिटी, मतलब -1/0 इज -इंफिनिटी, तो 1/v इज -इंफिनिटी, तो v इज व्हाट, v इज 0, मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल पर है तो इमेज भी कहां है, पोल पर है। ध्यान से देख, अगर ऑब्जेक्ट कहां है पोल पर है तो इमेज भी कहां है, पोल पर है। अब ध्यान से देख, अगर आप x को अगर आप +इंफिनिटी पुट कर देते हैं, मतलब कि यहां से चलाकर और सीधा कहां ले जा, +इंफिनिटी पर ले जा, तो देख तेरी इमेज कहां पहुंचेगी, देख सुन v कितना आ जाएगा, देख सुन x की जगह पे क्या पुट करेगा, इंफिनिटी पुट करेगा, तो 1/इंफिनिटी 0, तो मतलब ये टर्म तो खत्म हो गई, बचा क्या -1/10, बचा क्या -1/10, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10, तो v इज इक्वल टू -10, अरे v इज इक्वल टू -10, और -10 क्या है, फोकस है, अरे -10 क्या है, फोकस है। इसका मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहां से चलकर भाई साहब यहां जा रहा है ना, तो इमेज चल के फोकस पर आ रही है। देखो उसको प्लॉट करता हूं वहां पर, देखना, सुनना सन्नाटा, क्या बोला कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चलकर और +इंफिनिटी पर चला जाएगा तो इमेज जो है वो यहां से चलकर और फोकस पर आ जाएगी, इसमें कोनो परेशानी वाला बात नहीं है भाई साहब। अब ये डायग्राम पूरा हुआ है, मैंने सारे के सारे पॉसिबल केसेस ले लिए और आपके सामने एक डायग्राम बना दिया, केसेस फॉर कनकेव मिरर, क्या बना दिया, केसेस फॉर कनकेव मिरर। यहां पर लिख देता हूं, देख बहुत सवाल कराता हूं तुझे, देख और सवाल कराता हूं बहुत सारे, देख केसेस फॉर कनकेव मिरर, केसेस फॉर कनकेव मिरर। अब देखो सुनो, जेईई मेंस में, नीट में, एडवांस में क्या सवाल पूछे जाते हैं, सुनो ध्यान से देखो। पहला सवाल, सवाल सुनना ओरली और ओरली जवाब देना भाई साहब, बिल्कुल ओरली एकदम। डायग्राम को देख आंसर दे, डायग्राम को देख आंसर दे। सवाल क्या बोला, मैंने पहला सवाल पूछा कि फॉर अ कनकेव मिरर, फॉर अ कनकेव मिरर, ये इस तरह से बोलते हैं कि अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। बताओ सही है कि गलत है, सही गलत सही गलत ये बताना है। पहला सवाल क्या बोला मैं, क्या कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। देखो कि कनकेव मिरर एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज बनाता है, सही बात है क्या ये, अरे गलत बात है, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो इमेज कहां बन रही थी, पीछे बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही थी। अरे बन रही थी कि नहीं बन रही थी, तो ये बात तो हमारी गलत हो गई। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, दूसरा सवाल बोल, दूसरा सवाल सुन जरा ध्यान सुन। तो क्या बोला मैं बोला कि अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द मैग्निफाइड इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। गलत बात है यार, छोटी भी बन रही, बड़ी भी बन रही, सेम साइज की बन रही, ये तो गलत बात है ना। दूसरा सवाल क्या बोला मैं बोला क्या कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये बात भी गलत है, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए तो हमेशा कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। और सुन मैं क्या बोला, क्या कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द इरेक्ट इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोलो बोलो बोलो, अरे सही बात है, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी। देखो इस केस को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, क्या लिखा मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट जो है ना, अगर आपका पोल से और +इंफिनिटी के बीच में हो तो जो इमेज बनेगी ना वो कहां बनेगी, पोल से
और -f के बीच में बनेगी। होगी कैसी? रियल होगी और भाई साहब इरेक्ट भी होगी और छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। बात समझ आई कि नहीं आई है? सोच लो एकदम। अब मैं क्या बोला? मैं बोला कि अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द इन्वर्टेड इमेज फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। बोल बोल बोल। अरे गलत बात है, तो ध्यान से देख। जब फोकस और पोल के बीच में आएगा तो इरेक्ट इमेज बनती थी, है ना। बाकी जगह पर इन्वर्टेड है, मैं मान गया, पर उस पर से क्या बनती थी उस समय? कैसी बनती थी? इरेक्ट इमेज बनती थी। तो ये बात भी अपनी गलत हो गई। तो भाई साहब अगर ये डायग्राम तुम्हें याद हुआ ना तब तुम ये सवाल कर पाओगे, नहीं तो तुमसे होने वाला नहीं। बात समझ लेना मेरी, भाई साहब मारे जाओगे नहीं तो। देखो सुनो, मैं इसको फिर से डिफाइन कर देता हूं। देखो सुनो, जब अपना ऑब्जेक्ट कहां था? -∞ पर, तो इमेज कहां थी? फोकस पर। कहां थी? फोकस पर। तो ये था हमारा पहला केस, ये था हमारा पहला केस। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट -∞ से और -2f पर आया तो इमेज कहां गई? -f से और -2f पर आ गई, है ना। फिर जब -2f से और -f पर जब आप चले तो इमेज कहां चली? -2f से और -∞ पर जब चली। मेरी बात समझ आ गई? फिर फोकस क्या था? लफड़े वाला पॉइंट। अचानक से -∞ से +∞ हो गया। और फिर जैसे ही आप फोकस से पोल के बीच में चले, इमेज जो है वो +∞ से और पोल के बीच में चली। और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया भाई साहब, अब आप कहां चल रहे हो? पोल से और +∞ की तरफ चल रहे हो। तो इमेज कहां चल रही है? पोल से और माइनस फोकस की तरफ चल रही है। ये था भाई साहब चर्चा का सार, सारी की सारी। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई भाई साहब? अगर ये डायग्राम तुझे याद रहेगा तो टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टेबल याद ही मत कर, मैं तो कहता हूँ डायग्राम याद कर ले भाई साहब। और ऐसा मैं तुम्हें 4 बार पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाया तुम्हें केसेस फॉर कनकेव मिरर, फिर पढ़ाएंगे केसेस फॉर कन्वेक्स मिरर, फिर पढ़ाएंगे केसेस फॉर कनकेव लेंस, फिर पढ़ाएंगे भाई साहब केसेस फॉर कन्वेक्स लेंस। भाई साहब 4 केस हो गए। और जितना आराम से ये पढ़ाया है ना भाई साहब, उतने रफ्तार में अपन बाकी के 3 केस पढ़ेंगे। तो अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया ना, अगर ये तुम्हारे तोते उड़ गए यहाँ पर, तो भाई साहब आगे कुछ भी समझ आने वाला नहीं। और ये सवाल देख, जो सवाल तुझे भी कराए ना ऑप्शन वाले, ये सवाल नीट में भाई साहब, जेईई मेंस में, जेईई में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अरे हाँ ना, तो बोल, बात समझ आई कि नहीं आई यार? अभी सवालों का दौर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो ग्राफ की बात करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई है? सोच लो सन्नाटो। अरे हाँ ना, तो बोल दो यार। आया है ना? चलो एक बार इसको बहुत बड़े रंग से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुम्हें ग्राफ की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u, ठीक है। आ जाओ, देखो सुनो, तो बात करते हैं किसकी? ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। अच्छा, मुझे इनके बीच में रिलेशन तो पहले से ही पता है। क्या रिलेशन है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि कनकेव मिरर है, नहीं तो होता तो प्लस f ही है, पर मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं इसलिए -1/f मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, है ना। मेरी बात सुनते, क्या करा मैंने, कहते हैं इसका ना चलो कुछ y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको कुछ y मान लेते हैं। और इसको क्या मान लेते हैं? इसको कुछ x मान लेते हैं, है ना। इसको कुछ c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुछ c मान लेते हैं। बात समझ आ गई ना? ध्यान से देख, तो ये क्या आ गया? y प्लस एक्स इज इक्वल टू -c, है ना। माइनस का साइन था तो -c हो गया, है ना। अब ध्यान से देख, तो ये इक्वेशन का बेसिकली मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? इस इक्वेशन का बेसिकली मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए देखो कैसे मैं आगे बढ़ने वाला हूं, कैसे प्रोसीड करने वाला हूं, वो सुनो। देखो, तो अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 0, x के 0 पुट करो तो y कितना आ गया? देन y इज इक्वल टू -c, y इज इक्वल टू -c, एंड इफ y इज इक्वल टू 0 then x is equal to -c, then x is equal to -c। तो देख, ग्राफ प्लॉट करना तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, है ना, क्योंकि वेरिएशन तो देखो स्ट्रेट लाइन का है। वेरिएशन कैसा है बेटा? स्ट्रेट लाइन का है। और पॉइंट्स मुझे यहां से मिल ही गए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, क्या मैंने ग्राफ बनाया, देख इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। कैसे? देखो सुनो, ऐसे, ये मैंने बोल दिया x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा, x एक्सिस पर क्या प्लॉट करना है? 1/u प्लॉट करना है, और y एक्सिस पर क्या प्लॉट करना है? 1/v प्लॉट करना है। अब ध्यान सुन, तो अगर x 0 है तो y है -c, मतलब कि यहां पर, अरे हाँ ना बोल, -c मतलब कि -1/f। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। और सुनो, और जब y 0 है तो x क्या है? -c, y 0 तो x क्या है? -, मतलब कि लाइन देख कैसे बनने वाली है। देख, ये लाइन बनेगी, हाँ ना तो बोल, बात समझ आई कि नहीं आई है ना। ये लाइन बन गई अपने पास ना, ये लाइन बन गई। अब ध्यान से सुन, एक एक बात बढ़िया बढ़िया ढंग से करते हैं, बिल्कुल एकदम रुक के करते हैं। देख मेरी बात जान सुन, तो इस तरफ में देख u नेगेटिव है ना, यहाँ u पॉजिटिव है। ध्यान सुन, यहाँ u क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ u क्या है? नेगेटिव है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा देख ध्यान से तुम, तो u नेगेटिव होने का क्या मतलब है? u कैसा है? नेगेटिव।
यू नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। अरे ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। अच्छा तो ऑब्जेक्ट हो गया भाई साहब रियल। ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल। अच्छा ऊपर में भी पॉजिटिव और नीचे में भी नेगेटिव, तो मतलब कि V कैसा है? V है पॉजिटिव। तो V अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है? अरे वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल। केसेस याद करो। अरे केसेस याद करो, ध्यान से देखो। अब इस वाले जगह पर देखो, यहां पर अपना जो U है ना बेटा, U कैसा है? U है नेगेटिव। और U नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है ना? और V कैसा है बेटा? V भी नेगेटिव है। तो V नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि इमेज कैसी है? इमेज भी रियल है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आ जाओ ध्यान से देखो, यहां पर क्या है? यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा वो पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा ये U कैसा है? बेसिकली पॉजिटिव। तो U पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? वर्चुअल है। कैसा है? अरे वर्चुअल है। और यहां पर V कैसा है? V है यहां पर नेगेटिव। V है यहां पर नेगेटिव, तो इसका मतलब कि इमेज कैसी है? इमेज है रियल। इमेज है रियल। तो ध्यान से देख, तो इस ग्राफ को देखकर ही तू बहुत सारी बातों का जवाब दे सकता है। क्या? कि फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, तू ध्यान से देख, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेजेस पॉसिबल। कैसी? दोनों तरह की इमेजेस पॉसिबल है। पर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्चुअल हुआ, तो इमेज भाई साहब सिर्फ रियल बन सकती है, वर्चुअल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल हुआ तो इमेज सिर्फ रियल बन सकती है भाई साहब। रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और छोटी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये ग्राफ पता हो तो भाई साहब बहुत सारे सवालों का जवाब आप दे सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ रही होगी भाई साहब। तो होते तो नहीं उड़ गए तुम्हारे? अरे शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया ना? सोच लो एकदम ढंग से। बात समझ आएगी नहीं आई यार? पक्की बात एकदम। चलो अच्छा समझ आई है ना, तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ना भाई साहब। जेई एडवांस के लिए अकेला चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अभी तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है भाई साहब जिसमें जेई एडवांस बिल्कुल एकदम सीरीज से चल रहा हो। भाई साहब ये अकेला चैनल है। हाँ बहुत सारे और भी एजुकेटर हैं जो बड़ा बिंदास पढ़ाते हैं भाई साहब, जबरदस्त पढ़ाते हैं, पर अभी तक कोई भी जेई एडवांस नहीं पढ़ा रहा भाई साहब। क्रम में किसी का भी लगा हुआ नहीं। हाँ एक आध लेक्चर जेई एडवांस की ज्यादा मिल जाएंगे, पर क्रम में लगा हुआ ऑर्डर एकदम सारा भाई साहब एक भी चैनल नहीं, यही चैनल है। तो अगर जेई एडवांस निकालना है भाई साहब सब्सक्राइब जरूर करें ना। बता रहा हूँ तुम्हारा फायदा है, मेरा फायदा। हाँ मेरा भी फायदा है, ओके तुम्हारा फायदा ज्यादा है। बात समझ आएगी नहीं? पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसको बहुत बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूँ बेटा V और U का। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने V और U, अभी हमने 1/V और 1/U का ग्राफ पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? V और U का ग्राफ पढ़ेंगे, देखना मजा आएगा तुम्हें। ठीक है चलो इसको नोट करो, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ बेटा, अब बात करते हैं अपन ग्राफ बिटवीन V और U की। ठीक है अभी तक हमने किसका ग्राफ देखा था? 1/V और 1/U का ग्राफ देखा था। ठीक है अब ग्राफ का देखेंगे, V और U का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है यार, है ना? तो मेडिकल वाले बच्चे मरना मत। तुम में से जो भी एम्स और जिपमर वगैरह ट्राई कर रहे हो ना यार, तुम्हारे लिए वीडियो जबरदस्त है, तो मरना मत बिल्कुल भी। और एडवांस वाले बच्चों तुम्हारे लिए तो बना ही रहा हूं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? आ जाओ देखो, सुनो, पूरा मन लगा के सीखना, गारंटी मेरी समझाएगा। ठीक है देख सुनो, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ बिटवीन U एंड V। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, U और V की बात करेंगे। देखो सुनो, आ जाओ। तो क्या होता है बेसिकली, ये रिलेशन होता है क्या? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू -1/F। माइनस क्यों बोला? क्योंकि कनकेव मिरर है तो माइनस बोल दिया है ना। अच्छा देख सुन, तो मैं V को बोल देता हूं कुछ तो Y है, ठीक है, और U को बोल देता हूं कि कुछ तो X है, और ये तो कुछ भी कांस्टेंट है ना, कुछ भी माइनस कांस्टेंट है, अपना क्या लेना देने से, है ना। देख सुन, तो क्या रिलेशन बना? ये रिलेशन बना क्या कि 1/Y क्या बना? 1/Y प्लस 1/X इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट। बता कैसा है नेचर है? कैसा है? हाइपरबोलिक कर्व है भाई साहब। कैसा कर्व है? हाइपरबोलिक कर्व है। अच्छा हाइपरबोला है, मैंने कहा हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना हाइपरबोलिक वेरिएशन। ठीक है हाइपरबोलिक वेरिएशन। अच्छा अब सुन, मजा कहाँ आएगा? जब इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना तब मजा आएगा। सुनना जरा ध्यान से। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, आ जाओ। उई, अच्छा ये रहा, उई ऐसे। ठीक है सुन, आ जाओ। तो y पर क्या है? y पर है अपने पास v, और x पर क्या है? x पर है u। x पर है u। बात समझ आई कि नहीं? अब ध्यान सुन, अब अगर तुम्हें ये डायग्राम नहीं आता ना भाई साहब, क्या मजाल तुम ये ग्राफ बना दो, बना ही नहीं सकते। अब मेरी बात सुन देख, जब तेरा ऑब्जेक्ट -∞ पर है, जब तेरा ऑब्जेक्ट -∞ पर है तो इमेज है -f पर, इमेज है -f पर। तो क्या बना? पॉइंट क्या बना? पहला पॉइंट क्या बना? पहला पॉइंट ये बना कि जब आपका ऑब्जेक्ट, याद रखना u माने x एक्सिस,
जब वो माइनस इंफिनिटी पर है तो जो इमेज बन रही है ना वो माइनस एफ पर बन रही। क्या बन रही है? माइनस एफ पर। तो पहले y में माइनस एफ का जो लेवल है ना उसको प्लॉट करो। तो माइनस एफ का जो लेवल है ना वो कहीं तो नीचे आएगा, है ना। माइनस एफ तो नीचे ही होगा, अरे माइनस है ना तो नीचे ही होगा ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और माइनस इंफिनिटी मतलब कहीं यहां से आपका ग्राफ शुरू होने वाला है ना। मान लो इस तरफ माइनस इंफिनिटी, बोर्ड खत्म हो गया यार, है ना। तो माइनस इंफिनिटी यहां से अपना ग्राफ चालू होने वाला है। मैंने कहा ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट जब चलता चलता जब कहां आया? लफड़े वाले पॉइंट पर आ गया। कहां आ गया? लफड़े वाले पॉइंट पर आ गया। आप देख सुन, लफड़े वाले पॉइंट पर लफड़ा है। क्या लफड़ा है? कि इसी जगह पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो कहां पर है? माइनस एफ पर है। तो इमेज एक तो बन रही है माइनस इंफिनिटी में जस्ट पहले, और जस्ट बाद क्या हो रहा है? यही जो है ना ये चला जा रहा है प्लस इंफिनिटी, यही चला जा रहा है प्लस इंफिनिटी में। यही तो लफड़ा है। थोड़ा सा इधर माइनस इंफिनिटी और थोड़ा सा उधर प्लस इंफिनिटी, यही लफड़ा है। अच्छा तो ये लफड़ा है तो भाई लफड़े को तो सुलझाना पड़ेगा ना। तो सुलझाते हैं, आओ देखो सुनो। तो क्या हुआ देखो, अब देख क्या करते हैं ना। तो अपने को क्या चाहिए? माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी का लेवल चाहिए। किसमें चाहिए? y में। तो बनाते हैं उसे। देखो ये आ जाएगा उई 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 उई, ऐसा है ना। ध्यान से देख। तो सबसे पहले क्या प्लॉट करते हैं? माइनस एफ और माइनस इंफिनिटी, मतलब u माइनस एफ और y माइनस इंफिनिटी, है ना। x में माइनस एफ, x में माइनस एफ और y में माइनस इंफिनिटी, मतलब क्या? देख ये रहा, देख ये रिलेशन ऐसा, देख ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, अब आगे सुन। उसी जगह पर माइनस एफ और प्लस इंफिनिटी, तो u में माइनस एफ और y में प्लस इंफिनिटी, मतलब कहीं तो यहां, मतलब कहीं तो यहां। मैंने कहा ठीक है। फिर जैसे जैसे अपन पोल पर पहुंचे, इमेज भी कहां पहुंच गई? पोल पर पहुंच गई, मतलब 0 0। अच्छा तो मतलब कि यहां से जो ग्राफ है ये ऐसा जाएगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, 0 पर आ गए अपन। कहां गए? 0 पर आ गए। फिर अपना ऑब्जेक्ट जब प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जब अपना ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो इमेज आ रही है माइनस एफ पर, इमेज आ रही है माइनस एफ पर। मतलब क्या पॉइंट क्या बना? पॉइंट बना क्या? ऑब्जेक्ट तो प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी एक्स में प्लस इंफिनिटी, और इमेज क्या बन रही है? माइनस एफ पर। वाई में माइनस एफ, वाई में माइनस एफ, तो वाई में माइनस एफ तो मैं पहले से बना के बैठा हूं, है ना। तो ग्राफ बनाइए, देख सुन। ओए डिच क्या हूं ऐसे, यहां पर ऐसे डिच क्या हूं, अच्छे से बना ओए ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ, है ना। दिस इज द ग्राफ बिटवीन व्हाट? v एंड u। दिस इज द ग्राफ बिटवीन व्हाट? v एंड u। अब देख यहां पर सुन, अच्छा एनालिसिस कराता हूं, देख तुझे मजा आएगा। देख सुन, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, देख। तो बेटा यहां देख, इस तरफ u पॉजिटिव u नेगेटिव, ऊपर v पॉजिटिव नीचे v नेगेटिव। ध्यान सुन। तो जब तू इस वाले क्वाड्रेंट में है ना बेटा, इस वाले क्वाड्रेंट में देख, ध्यान से देख। तो u कैसा है? नेगेटिव है ना, और v भी कैसा है? नेगेटिव है। तो u नेगेटिव होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है ना, बोल यार। और इमेज भी कैसी है? वो भी है रियल। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहां देख, यहां देख, यहां पर u तो है नेगेटिव। अच्छा u तो है नेगेटिव, u नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और v कैसा है? ये है पॉजिटिव। अरे v कैसा है? ये पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव मतलब कि इमेज कैसी है? इमेज है भाई साहब वर्चुअल। इमेज कैसी है? वर्चुअल। अब देख यहां सुन, ध्यान से देख, यहां देख क्या बोला मैं, देख ध्यान से देख। u पॉजिटिव भाई साहब, u कैसा है? पॉजिटिव। तो u पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो वर्चुअल है। कैसा है? अरे वर्चुअल है। ध्यान से देख। और v जो है ना, v है भाई साहब नेगेटिव। v कैसा है? नेगेटिव। v नेगेटिव होने का मतलब इमेज कैसी है? इमेज है रियल। इमेज है रियल, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज सिर्फ रियल बन सकती है, पर अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो इमेज वर्चुअल और रियल दोनों बन सकती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे आया कि नहीं आया यार? बात समझ आएगी नहीं भाई साहब? ग्राफ थोड़ा सा टफ है, मैं मान रहा हूं। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, थोड़ा सा स्लो 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 करके देखो, मजा आएगा यार। क्या है इसमें? अरे हाना तो बोल दो, बात समझ आएगी नहीं भाई साहब? जे एडवांस करना है कि नहीं करना है तुम्हें? गला दबा दूंगा तुम्हारा। अरे हाना तो बोलो, करना है कि नहीं करना? करना है ना। तो भाई साहब ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, ये ग्राफ अपने को याद होना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं आएगा भाई साहब, अगर ये डायग्राम याद नहीं होगा तो अपने से क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है। सिर्फ लगेगा तुम्हें कि हाँ मुझे आता है, पर होगा नहीं। अरे यार अगर ये ग्राफ तुम्हें याद नहीं हुआ, अगर ये डायग्राम तुम्हें याद नहीं हुआ तो भाई साहब तुम्हें सवाल पड़ गए ना स्टेटमेंट, तुम्हें समझ सब कुछ आ जाएगा कि हाँ ऐसा है, पर गलत कर दोगे। पर गलत कर दो, सोच के देख। ये देखकर तुझे बताने में दिक्कत हो रही थी। मैंने क्या सवाल पूछा था कि फॉर ए कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द इरेक्ट इमेज फॉर द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देख बता, अचानक से दिमाग घूम जाता है भाई साहब। अगर डायग्राम याद होगा तब तो सवाल होंगे, और नहीं तो सवाल होने वाले नहीं। हाँ लगेगा जरूर कि देखा देखा है, लग रहा है, समझ आ रहा है, पर होने वाला नहीं है। आई ना बात समझ में? पक्की बात एकदम। यहाँ पर अपना थ्योरी का पोर्शन खत्म होता है भाई साहब, केसेस वाला।
अब सवाल कराने को मैं तुझे बहुत सारे सवाल करा सकता हूँ और मैं कराऊंगा भी, ठीक है। पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका मस्त एकदम, उसके बाद फिर मैं सवालों की तरफ बढ़ा चलता हूँ, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, देखो अब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया तुम्हें सवाल कराता हूँ जो देखो जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किस तरह के सवाल पूछे गए सुनो। ऐसा सवाल पूछा गया, देखो कितना झंडू लगेगा भाई तुम्हें सवाल, पर क्या पता ना भी हो, है ना, तो अच्छे से सुनना है। देखो मैंने बोला मान लो ये कनकेव मिरर है बेटा, ठीक है। ये क्या है, एक कनकेव मिरर है। अच्छा बहुत बढ़िया, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, उसी की केस कर रहे हैं, तो उसी की तो चर्चा करेंगे, कन्वेक्स की थोड़ी करेंगे। मैंने बोला मान लो ये पोल है, ई है हमार फोकस, ई है हमार फोकस, और ई है हमार 2f, और ई है हमार 2f। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो सुनो, थोड़ा अंदर बना लेता हूँ इसको, है ना, यहाँ बना लेता हूँ, इसको थोड़ा पीछे सटा देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारा काम, नहीं तो फिर इमेज नहीं बन पाएगी, है ना। देख ऐसा सुन, तो क्या बोला तुम्हें बोला कि बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर बोला एक ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये है जगह ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये ऑब्जेक्ट रखा है। तुम्हें बोला ड्रॉ द इमेज, तुम्हें बोला प्लॉट द इमेज, कैसी इमेज बनेगी वो प्लॉट करो, ठीक है, प्लॉट द इमेज, ये सवाल बोला गया, प्लॉट द इमेज। चलो मैं तो कहता हूं एक बार ट्राई करके देख, और ना हो तो फिर जो मैं तो करा ही दूंगा यार, है ना। एक बार ट्राई करके देखो जरा, होता है तुमसे, प्लॉट द इमेज, कैसी इमेज बनेगी इसकी, बनाओ जरा एक बार, देखें जरा हम भी। बनाई तुमने? नीचे कमेंट करना कि सर मैंने पहले से बना ली थी सर, बिल्कुल समझ आ गया था सर, है ना। अब देख ध्यान से। तो बेटा मुझे ये पता है कि जो चीज तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो तो उसकी इमेज भाई साहब वही बनती है, उतनी हाइट की बनती है ना। तो जितना ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी नीचे मैंने इमेज बना दी, और मैंने नाम दे दिया ए डैश, और मैंने नाम दे दिया ए डैश। अब ध्यान से देख, जैसे जैसे तो 2f से f की तरफ बढ़ता है ना, इमेज भाई साहब नीचे की तरफ बढ़ती है और बड़ी होती चली जाती है, और बड़ी होती चली जाती है ना। तो ध्यान से देख, तो जो इमेज बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, है ना। हाँ ना बोल दे, और क्या बोल दिया इसको, बी डैश बोल दिया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो भाई साहब इमेज ऐसी बनेगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ी दिखानी है इमेज, तभी जस्टिफाइड होगा वो, और नहीं तो जस्टिफाइड होने वाला नहीं। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो और कर दो। लो एक और सवाल करो, कर दोगे ना। देखो गलत मत करना बिल्कुल भी एकदम। मैंने बोला मान लो ये मिरर है, मैंने बोला मान लो ये मिरर है, अच्छा ये पोल है, मैंने बोला ये फोकस है, मैंने बोला 2f है, अच्छा ओके। मैंने क्या बोला, मैंने ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ये ए है और ये बी है ना, ये ए है और ये बी है। चलो प्लॉट द इमेज, देखें जरा कितने बच्चे बना पाते हैं। प्लॉट द इमेज, गलत नहीं करना भाई साहब, बिल्कुल गलत नहीं करना, गलत कर दो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं तो कर ही दूंगा, पर करना जरूर है यार, ट्राई जरूर करना है ना, कर ट्राई कर। चलो दिल से ट्राई करियो भाई साहब एकदम, चलो दिल से करो करो करो। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 पिया। हुआ ना? अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? देखा, अरे सुनो देखो देखो, तो भाई जो चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मौजूद है उसकी इमेज तो वही बनेगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बात समझ आई ना? तू देख, जब तू इंफिनिटी से ऐसे आता था तो इमेज ऐसे जाती थी, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, तो तू ऐसे जाएगा तो इमेज ऐसी जाएगी। हाँ ना बोल यार, बात सुन देख, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, ऐसे आया तो इमेज ऐसी गई, तू ऐसे जाएगा तो इमेज भी तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी यार? जाएगी ना। देख ध्यान से देख, तो ऐसे इमेज क्या बन गई इसकी, देख इमेज, और छोटी बनानी है, कैसी बनानी है, छोटी बनानी, आया कि नहीं आया यार, है ना। तो ये बन गया ए और ये हो गया अपना बी डैश, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अरे आया कि नहीं आया सोच लो। देखो जब आप माइनस इंफिनिटी से और ऐसे आते हो तो इमेज ऐसे आती है, तो जब पीछे जाओगे तो इमेज भी तो पीछे जाएगी ना बाबू मोशाय। अरे आया कि नहीं आया तुम्हें? आया है ना। देख सुन, अब देख इन्हीं को ज्वाइन करा के एक सवाल तुझसे पूछता हूँ। देख सुन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। देखो सुनो, ड्रॉपर बैच में जब मैं पढ़ाता हूँ ना भाई साहब, यही सवाल कराता हूँ एक सीधा, ये ऊपर के दो करवाता ही नहीं, है ना। देख ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मान लो ये पोल है, ठीक है, मैंने बोला ये फोकस है, मैंने बोला मान लो ये 2f है, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा सिमेट्रिकली, है ना, है ना, ये a है और ये है b, ठीक है। मैंने बोला प्लॉट द इमेज, मैंने बोला
प्लॉट द इमेज सन्नाटा करो, देखो जरा तुमसे होता है कि नहीं होता, होना चाहिए भाई साहब ये सवाल, जल्दी कर चलो। दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, करो करो करो, होना चाहिए सवाल, होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल होना चाहिए। नीचे कमेंट करना, करने के बाद हो गया था सर, है ना, मैं समझ जाऊंगा, है ना। चलो तभी मेरे पढ़ाने का फायदा यार, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम लोग हाथ से नहीं करोगे ना, ऐसे हाथ बांध के बैठे रहोगे, भाई साहब सत्यनारायण जी की कथा थोड़ी है ना, सुनते रहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक तोता था, ओके, एक मैना थी, ओके, ऐसा नहीं करना है भाई साहब, फिजिक्स सही है। चलाओगे ना, जब हाथ पैसे घिसोगे ना, तब मजा आएगा, तब नंबर आएंगे तुम्हारे, तब वो सिंगेश के रसी वर्मा के सवाल तब होंगे तुमसे, ऐसा नहीं ऐसे हाथ बांध के बैठ गए तब नहीं होंगे। करो, हुआ, देख लो, सोच लो, आ जाओ। अब देखो सुनो, तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, देखो सुनो, पहले तो ना मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ नीचे, है ना, ताकि छोटा बड़ा मैं बड़े ढंग से अंदाजा लगा पाऊं, है ना। देख उई 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 उई, देख सुन, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है वो तो बिल्कुल भाई साहब वैसा ही बनेगा, वो तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब सुन, तू सेंटर, जब तू सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाता है, देख देख देख, जब तू सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस जाता है तो नीचे आना बोल, है ना, तो देख क्या होएगा, ऐसे ऐसे, किसकी है ये, ए की इमेज है, तो ए डैश लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ए डैश लिख देता हूं। अब सुन, जब तू ऐसे आता था तो इमेज ऐसे आती थी, तू ऐसे जाएगा तो इमेज भी ऐसे जाएगी, आया है कि नहीं आया, तू ऐसे आता था तो इमेज ऐसी आती थी, तू ऐसे जाएगा तो इमेज भी ऐसी जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, और छोटी हो जाएगी, है ना। देख ध्यान से देख, तो कैसे बनाया मैंने इसे ऐसे बनाया, देख सुन, ऐसे बनाते हैं, कैसे, उस लाइन से मत बढ़ा दियो, इतनी लंबाई भाई साहब लंबाई लगती है इसकी, लाइन से नहीं बढ़ाना है, और ये क्या हो जाएगा, डी डैश। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, अरे आई है कि नहीं आई है, सोच लो सन्नाटो, इतने सा काम है बस। ये सवाल तब होंगे भाई साहब जब अपने को ये केसेस याद रहेंगे, और जब तक केसेस नहीं याद रहेंगे तो भाई साहब सवाल हिलने वाले नहीं। भाई साहब रट लो इसको, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, भाई साहब कुछ भी करो, पर याद होना चाहिए, है ना। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 बार लिखेंगे आज से याद हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं उसके अंदर, अरे है कि नहीं है, सोच लो। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मस्त, मैं तो कहता हूँ, है ना, ले मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, इसका तो तुमने कई बार ले ली ना, यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ मैं मस्त एकदम, है ना, आ जाओ, अब लो स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, एक और बढ़िया सा सवाल मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिख के रखा है। अब सवाल क्या है सुनो, बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर के सामने रखा है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, अरे कैसा है, रियल है, बहुत बढ़िया। तो बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ किसकी दी है, कनकेव मिरर की दी है, ठीक है। बोला गया कि इफ द इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की दुगनी है, अरे कैसी है, दुगनी है। तो बोला कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये बता दीजिए, ये सवाल है आपका, है ना। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से ट्राई करो एक बार, और आंसर नीचे कमेंट करना कि सर देखो हमने सर आपसे पहले निकाला था सर, ऐसा बात नहीं सर, है ना। चलो करो एक बार, जल्दी करो। तेरी दहलीज से होकर, करो करो करो, मेरी दहलीज से होकर, करो, मैं तो ऐसे गाना गा रहा हूं, जल्दी करो। हवाएं गुजरती हैं, हुआ ना, पक्की बात एकदम। अब मेरी बात सुनते ध्यान से देख, तो क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, हो गया ना तुमने, अरे हुआ है कि नहीं हुआ है, वो करना जरूरी है, बट ट्राई जरूर करना, आंसर गलत आएगा जरा क्या होगा यार, है ना, ट्राई जरूर करना है पर एकदम, बात समझ आ गई ना मेरी। अच्छा ध्यान से देख, तो अच्छा भाई बहुत बढ़िया यार, करा है कि नहीं करा, मेरे को बड़ी शंका लग रही है यार, करा है ना तुमने, पक्की बात एकदम, बेटा ट्राई जरूर करना है यहाँ पर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई साहब, ट्राई जरूर करना है एकदम। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं तो होगा, और नहीं होगा तो मैं हुई यार, मैं तो कराई दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई साहब, अगर ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी तुमको बोला था भाई साहब, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात थे सल पर पड़त निशान। बात समझ आई कि नहीं आई, सोच लो भाई साहब, अभी तो भाई साहब बहुत उड़ान बाकी है तुम्हारी, अभी तो भाई साहब आसमान बाकी है, सब कुछ मुट्ठी में कर लेना है भाई साहब, डरना नहीं है 1% भी। मैं हूं तो डर किस चीज का यार, पक्की बात एकदम, सोच रहे, ट्राई जरूर कर, उसके बाद आगे बढ़। अगर ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे सत्यनारायण जी की कथा की तरह देख के चले जाओगे, तो मेरे पढ़ाने का है, तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए ट्राई जरूर करना है, मन से करना है, नहीं तो होगा यार। एससी वर्मा सॉल्व करनी है, सिंगेस करनी है,
ज्यादा से क्या होगा, सवाल नहीं होगा, और नहीं होगा तो मैं करा दूंगा यार, पर ट्राई तो कर तू। जो गलती पेपर में करने वाला था, अगर वो गलती तू घर पे बैठ के अपने डेस्क पर बैठ के अपने सवाल सोल्व करते हुए होमवर्क में अगर वो गलती कर लेगा तो पेपर में तुझसे वो गलती नहीं होगी भाई साहब, और पेपर में गलती नहीं होगी तो सिलेक्शन आ जाएगा तेरा। बात समझ आएगी नहीं आई मेरी? सोच ले भाई साहब, जो भी गलती करनी है अपनी डेस्क पे बैठ के अपनी कॉपी में घर पे ही कर लो, ताकि पेपर में वो गलती ना हो। पेपर में कोई गलती का स्कोप नहीं भाई साहब, और वो कब होगा, जब हमने घर पे बहुत प्रैक्टिस करी होगी, अलग अलग टाइप के सवाल बना लिए होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब हमने कर ली होगी, तो हमारी पेपर में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे पढ़ा के चला जाऊं, तुम ऐसे हाथ बांध के बैठ जाओ, तो जो गलतियां तुमने अब नहीं करी उन गलतियों को तुम पेपर में करोगे, और पेपर में जब गलतियां करोगे तो भाई साहब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बात समझ आ गई ना मेरी? तो गलतियां करो और खूब गलतियां करो। मैं तो कहता हूं भाई साहब, गलतियां जब हो जाए ना तुमसे तो परेशान मत होना, गलतियां हो जाए तो खुश हो जाना कि वाह मुझसे गलती हो गई यार, अब ये गलती मुझसे पेपर में होने वाली नहीं है। जब गलती हो जाए तो खुश हो जाके यार मजा आ गया यार, तुमसे गलती हो गई। क्या होता है यार, जब गलती हो जाती है ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, यार गलती हो गई यार, शिट यार क्या कर दिया मैंने यार, गलती हो गई मुझसे, तो अबे गलती हो गई, खुश हो यार कि गलती हो गई तुझसे। जो आज गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पकड़ में आ गई ना वो गलती बेटा, पेपर में वो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो मजा आ जाएगा एकदम, है ना, आनंद आ जाएगा एकदम। अरे आएगी नहीं मेरी बात समझ में? पेपर में गलती नहीं करनी, चाहे नोटबुक में 1000 हो जाए, बात समझ आएगी नहीं? तो गलतियां करो और खुश रहो, पक्की बात। आ जाओ सुन दे ध्यान से। तो क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सामने रखा है मतलब रियल है, अरे सामने रखा है मतलब रियल है। बोला कि दुगनी इमेज बन रही मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। कैसी है? मैग्नीफाइड, रियल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा देख 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 ध्यान से। तो रियल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज भाई साहब 2 जगह बन रही है, तो आंसर कितने आएंगे? आंसर आएंगे 2। अरे आंसर आएंगे 2। कई तो बच्चे ना एक आंसर निकाल के खुश हो रहे होते हैं, भाई साहब एक आंसर नहीं आएगा, आंसर आएंगे 2, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट की जो मैग्नीफाइड इमेज है ना वो 2 जगह बन सकती है। और बताया नहीं अपने को कैसी बन रही है, रियल या क्या बोलते हैं इन्वर्टेड या क्या बोलते हैं इरेक्ट, कुछ भी नहीं बोला। तो आंसर आएंगे 2। कैसे कैसे आंसर आएंगे 2? सुन देख, पहला आंसर तो ये होगा जब मान लीजिए कि बेटा ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है? कनकेव मिरर है ना, और मान लो बेटा ये है अपना फोकस और ये है अपना 2f, है ना। तो पहला आंसर कब आएगा? बड़ी इमेज बनानी है ना, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां खड़ा होता, अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहां खड़ा होता HO हाइट का, तो इमेज देखो यहां बन सकती थी ना, और दुगनी हाइट की बन सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अरे है कि नहीं, दुगनी हाइट की बनती है यार। तो एक आंसर तो आएगा तब। कैसे आएगा? सुन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? ये होता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, HI कितना है? HO का दुगना है। HI क्या है? HO का दुगना है, ठीक है भाई साहब, पूरा इस्तेमाल करूंगा मैं, मेरे पास जगह बहुत कम है। तो सुन, ये हो गया 2HO इज इक्वल टू, और नीचे HO, और देख दुगना था तो और माइनस का साइन था, तो एक माइनस का साइन अपने को और लगाना चाहिए। HO ने HO को मार दिया, इज इक्वल टू -V/U, माइनस ने भी माइनस को मार दिया, तो V इज इक्वल टू 2U। अरे V इज इक्वल टू 2U। अब देख मेरा फॉर्मूला लगा, वो क्या होता है? 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो -1/10। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कनकेव मिरर है ना। देखो सुनो, V की जगह पे पुट करो, तो 1/2U प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/10। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्व कर देता हूं। मैं चाहता हूँ नीचे दूसरा ही केस डिस्कस करूं, तो यहीं पे करता हूं उसे, ठीक है। देख सुन, तो एलसीएम कितना आ गया? 2U आ गया है ना, तो ऊपर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, नीचे आएगा 2U, ऊपर आएगा 1 और प्लस 2, तो 3 आ जाएगा, है ना। तो आ जाएगा 3 और डिवाइड बाय 2U इज इक्वल टू 1/10, है ना। माइनस का 10 है तो याद रखना, ठीक है, माइनस का 10। देखना मैं कैलकुलेशन में गलती ना करूं, बाकी सब कुछ ठीक है ना। तो 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10, है ना, 2 1 कम 2 और 2 पंजे 10। तो भाई साहब U आ गया कितना? -15 सेंटीमीटर। अरे -15 सेंटीमीटर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मतलब कि एक तो केस तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। माइनस क्यों? अरे जिधर जाए काम की रही वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो काम की रही तो उधर जा रही तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली नेगेटिव, तो 15 ही आ गया। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर कब आएगा? देख सुन, दूसरा आंसर कब आएगा? देख मैं बताता हूं, देखो सुनो। तो दूसरा आंसर कब आएगा? सुन, खुबाच 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 आहा हु ही, यहाँ देख डांस देख, या F और देख या 2F, है ना। तो मुझे एक बात का पता है, क्या पता है मुझे? कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस और पोल के बीच में हो, कहाँ हो? फोकस और पोल के बीच में हो, तो इमेज पीछे बनती है ना, बनती कि नहीं बनती? वर्चुअल इमेज बनती है। सर वर्चुअल, अरे सवाल में थोड़ी बोला है कि वर्चुअल है या रियल है, बोल रखा है कि बस बताओ, तो ले बता दिया हमने। अरे हाँ ना तो बोल। देख इरेक्ट भी है, कैसी है? इरेक्ट भी है, वर्चुअल भी है, और देख दुगनी भी है, कैसी है? दुगनी भी। तो ध्यान से देख, फिर से लगाओ, देख
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो क्या आया देख, 2HO by HO इज इक्वल टू V by U। हाँ ना बोलते यार, बात समझ आई है ना। देख ध्यान से, HO ने HO को मार दिया तो V इज इक्वल टू 2U। अरे V इज इक्वल टू 2U, माइनस का भी साइन था ना तो माइनस का साइन हो जाएगा। घबराना मत, कैलकुलेशन में गलती मत करना। आ जाओ देखो सुनो, अब लगाओ मेरा फॉर्मूला। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 1 by V प्लस 1 by U इज इक्वल टू माइनस 1 by F। तो F कितना है, वो तो 10 है ना। अच्छा भाई, माइनस का 10 था तो माइनस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और V की जगह पे क्या आएगा, माइनस 1 by 2U है ना। तो माइनस 1 by 2U प्लस 1 by U इज इक्वल टू 1 by 10। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। एलसीएम आ जाएगा 2U, ऊपर आएगा एक तो माइनस 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 by 2U इज इक्वल टू 1 by 10। अरे हाँ ना बोल दे, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो भाई साहब U आ गया एक तो 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि जब यहां से, अच्छा माइनस का 5 आया होगा ना, हाँ माइनस का 10 था ना, ये माइनस का 10 था। भाई साहब कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया कितना, ये आएगा माइनस का 5। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रखा है अपना माइनस 5 सेंटीमीटर पर। ध्यान से देख, फोकस के अंदर रखा है। फोकस कितना है 10 और ये कितना है 5, तो मतलब फोकस के अंदर रखा है। बात समझ आई कि नहीं आई यार, सोच ले। अच्छा यही सवाल, सेम सवाल मैं तुझसे पूछ सकता था, कैसे करना इसको, ये होमवर्क सवाल है तुम्हारा, सुन और आंसर नीचे कमेंट करके बताना है भाई साहब। क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डेटा बिल्कुल सेम है। क्या बोला, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ द हाइट। डबल की जगह क्या करना, हाफ करना। और मुझे आंसर नीचे कमेंट में चाहिए भाई साहब। तुम्हारे पर मम्मी का समय, अगर तुमने नीचे कमेंट करा तो बता रहा हूँ, हमें इसका आंसर भाई साहब जरूर कमेंट करना है, बता रहा हूं मैं। देख लो यार, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना, अच्छे बच्चे यार, तुम लोग जेड 1 की तैयारी कर रहे हो, करना ही है ना। देख सुन, इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सेम, डबल की जगह क्या कर देना, हाफ कर देना और फिर मुझे आंसर बताना। अब तो ध्यान से देख, अगर ऑब्जेक्ट रियल है ना तेरा, और अगर हाफ बननी है इमेज, तो पक्का पक्का 2F और इंफिनिटी के बीच में रखा होगा, देख तभी हाफ बन सकती है, नहीं तो हाफ बनना पॉसिबल नहीं है ना। देख हाफ यहां पर भी बन सकती है, पर हाफ हो जाएगी ना तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। और मैंने क्या बोल रखा है, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। और रियल ऑब्जेक्ट की अगर हमें डिमिनिश्ड इमेज बनानी है, देख सुन, रियल ऑब्जेक्ट की अगर डिमिनिश्ड इमेज बनानी है तो कहां रखा होगा ऑब्जेक्ट, माइनस इंफिनिटी और माइनस 2F के बीच में रखा होगा, नहीं तो उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनना पॉसिबल नहीं। बात समझ आ गई ना। देख सुन, इस सवाल में एक और वैरायटी तुझे दिखा सकता था मैं। कैसे, मैं बोलता कि एन ऑब्जेक्ट, देख दूसरा सवाल वो था तेरा होमवर्क, अब इसको मैं समझा रहा हूं। दूसरा सवाल क्या था तेरा, होमवर्क, जहां पर डबल की जगह आप क्या करोगे, हाफ करोगे, वो आपका होमवर्क है। अब सुन एक और सवाल, कैसे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ द इमेज फॉर्म्ड इज डबल, सेम चल, एकदम सेम चल रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टेकन ऑन द मिरर। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एंड टेकन ऑन द मिरर, ठीक है, एंड टेकन ऑन द स्क्रीन ऐसा बोलना चाहिए, एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, एंड टेकन ऑन द स्क्रीन। ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, ओके, एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, वो थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो स्क्रीन पर ले लिया, फिर बोला कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा ध्यान सुन, जो सिर्फ जो रियल इमेज होती है ना, सिर्फ रियल इमेज को ही आप स्क्रीन के ऊपर ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर लेना पॉसिबल नहीं। अरे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं जाते हो, जाते हो ना। अरे हाँ ना बोल। सुन एक बार मैं तुझे समझाता हूँ, एक बार इसको नोट करो, एक बार इस सवाल को भी नोट करो, कि सवाल मुझे करना है, फिर मैं तुझे समझाता हूँ कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज का क्या सीन है, कैसे स्क्रीन पे ले सकते हैं, कैसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है, मैं समझाता हूँ। एक बार इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका जरा अच्छे से, ठीक है, ले लो। देखो आओ जरा मैं समझाता हूँ तुम्हें कि ऑन द स्क्रीन का क्या मतलब होता है। देखो सुनो, तो जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो कभी सिनेमा हॉल में, तो क्या होता है वहां पर ऐसा होता है, क्या यहाँ पर सामने तुम्हारा पर्दा लगा हुआ होता है ना, पर्दा होता है कि नहीं होता सामने, एकदम व्हाइट बिल्कुल। जब पिक्चर शुरू होने से पहले व्हाइट ही तो दिखता है यार, या उसमें इंटरवल के टाइम पे व्हाइट ही तो दिखता है, ये पर्दा होता है भाई साहब, पर्दा, ओके। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, वो पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, यहाँ पर भाई साहब पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख। तो भाई साहब पर्दा हो गया हमारा, पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया। सामने क्या होता है, सामने होता है भाई साहब स्टेयरकेस, है ना, ऐसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां मतलब ऐसे सीटें वीटें होती हैं। मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कभी उसमें नहीं जाता सिनेमा हॉल में, तुम गए होगे, तुमने देखा होगा। अच्छा वैसे क्या होता है, यहाँ पे ना ऐसे लाउंज होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाउंज एरिया होता है ना, यहाँ पे महंगी सीटें होती है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। और क्या होता है, उसके ऊपर ना यहाँ पर एक कमरा होता है, ठीक है, यहाँ होता है कमरा, ठीक है, कमरे में रखा होता है प्रोजेक्टर, कमरे में क्या रखा होता है, प्रोजेक्टर। उस प्रोजेक्टर से बेटा क्या होता है ना, वहां से लाइटें निकलती हैं और आके स्क्रीन के ऊपर मिलती हैं। आके क्या होता है बेटा, स्क्रीन के ऊपर मिलती हैं। मैं बहुत रफली आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो जब आके स्क्रीन के ऊपर मिलती है ना,
तब यहाँ पर हमें क्या नजर आती है, तब यहाँ पर हमें इमेजेस नजर आती है। क्या नजर आती है हमें यहाँ पर, ऐसे इमेजेस नजर आती हैं, है ना। और ये जो इमेज है तो ध्यान से देख, क्या असली की रेस से बन रही है क्या? हाँ, असली की रेस से बन रही है, इसीलिए ये रियल इमेज है। कैसी है ये? रियल इमेज है। तो ध्यान से देख, रियल इमेज है ना, इसीलिए तू रे से स्क्रीन पर ले पा रहा है, तुझे स्क्रीन पर ले पा रहा है। अरे स्क्रीन पर लेने का क्या मतलब है कि रे आकर स्क्रीन पे मिले, रे आकर स्क्रीन पे मिले, और असली की रे तभी तो मिल रही, असली की रे तभी तो मिल रही। तो भाई स्क्रीन पर अगर किसी रे को अगर आप ले पा रहे हो ना, किसी इमेज को अगर स्क्रीन पर ले पा रहे हो, तो मतलब पक्का पक्का वो रियल इमेज है। कैसी है? रियल इमेज है। तो ध्यान से देख, तो अगर मैं ये बोलता कि एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, तो सिर्फ रियल इमेज वाला आंसर सही होता, तब ये आंसर सही होता। भाई साहब इसका कोई चांस नहीं था, क्योंकि इस इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इमेज कब बनती है? ये मिरर में बनती है। कब बनती है? मिरर में। ध्यान से देख, अगर मान लो इस तरह से यहाँ पर अगर इस तरह से कोई मिरर होता, क्या होता? कोई मिरर होता, और अगर यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, तो मुझे पता है कि यहाँ पर उसकी इमेज बनती है। कैसे बनती है इमेज? भाई कोई रे जाकर टकराती है ऑब्जेक्ट से, जो कि अपने को यहाँ से आती नजर आती है और ऐसे निकल लेती है। कोई रे जाकर टकराती है मिरर से, जो कि अपने को यहाँ से आती नजर होती है। और ध्यान से देख, तो रे जैसे ही मिरर के ऊपर टकराई, टकरा के तो वापस आ गई। अरे टकरा के तो वापस आ गई, तो पीछे जो है वो क्या है? जब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरी जो इमेज बनती है वो असली की रे से नहीं बनी, वो नकली की रे से बनी भाई साहब। इसलिए उसे बोला जाता है वर्चुअल इमेज। क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मिरर की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इसीलिए आप उसे स्क्रीन पर ले पाते हो। तो अगर यहाँ पर मैं ये लगा देता कि एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, मैं यहाँ पर लगा देता क्या? एंड टेकन ऑन द स्क्रीन, तो भाई साहब ये पहला आंसर होता, ये दूसरा आंसर मेरा नहीं होता। बात समझ आई कि नहीं आई? अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? इसको हाफ करके तुम्हें मेरे को नीचे आंसर बताना है भाई साहब, और आंसर नहीं बताया मम्मी का समय तुम्हारे पास। बात समझ आ गई ना? आज की चर्चा को मैं बिल्कुल यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें सारा का सारा पढ़ाया समझ आया होगा यार। और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक किया बिना भाई साहब जाना नहीं है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भाई साहब बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नोटिफिकेशन, जैसे मैं कुछ भी वीडियो डालूं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी बहुत बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए। भाई साहब सच्चे दोस्त का फर्ज निभाओ, सन्नाटो। बात समझ आएगी नहीं यार? चलो बाय बाय, टाटा।